हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडोविजन सर्विसेज। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है डिस्काउंट देना और एक होता है डिस्काउंट लेना। मतलब डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट हम देते हैं तो हमारा नुकसान होता है, लॉस होता है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं मतलब लेते हैं तो हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, इस दोनों तरीके से हम कैसे चीजों को मेंटेन करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के बेस्ट सॉफ्टवेयर tally.arp9 पर। ठीक है। दूसरी चीज ये कि दोस्तों, डिस्काउंट जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है कैश डिस्काउंट, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों, जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर क्या है, मैं आज आपको वो बताता हूं। ट्रेड डिस्काउंट की जो एंट्री होती है उसमें डिस्काउंट का अलग से कॉलम हम शो नहीं कराते, ठीक है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो उसका अलग से कॉलम शो होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और सारी चीजें मैं एकदम शुरू से करने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी में आना होगा। क्रिएट कंपनी इंटर, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। मैं लिखता हूं अपनी कंपनी का नाम, इंडोविजन सर्विसेज। और ये जो है इंडिया में है। अदर तो इसके बहुत सारे 2-3 कंट्री में और भी हैं, लेकिन हम इंडिया लेके चलते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है। और चूंकि इसका उत्तर प्रदेश में भी है तो मैं उत्तर प्रदेश लेके चल रहा हूँ। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पिन कोड जो 6 अंकों का होता है, एरिया का कोड होता है, इसको मैं डाल रहा हूँ। और सारी चीजें भी फिल आप कर सकते हैं अगर आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन कंपनी की है तो, अदरवाइज वैसे भी काम चलेगा। तो आज हम बस डिस्काउंट पे काम करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को नहीं देख रहा। चलिए एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी देखिए बन के तैयार हो गई। लेफ्ट यहाँ पे साइड में आपको दिख रही होगी इंडिविजुअल सर्विसेज, ठीक है। अब चलते हैं अभी हम बैक करते हैं और चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम सबसे पहले लेजर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। लेजर बनाना शुरू करते हैं और लेजर बनाने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आप इत्मीनान से देखिए, ठीक है। आगे इत्मीनान से आप देखिए। सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाते हैं और लेजर में जाते हैं। लेजर जाने के बाद यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। बस कैश का लेजर है। 2 लेजर बाय डिफॉल्ट पड़े होते हैं हमारी जब भी कंपनी बनती है टैली की, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमें लेजर जितने भी चाहिए होते हैं वो हमें बनाने होते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं राम नाम का लेजर, जिससे हम माल खरीदेंगे। तो वो हमारे लिए क्रिएटर होगा और सारी लोकल पार्टियां होंगी। और इसमें मैं जीएसटी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जीएसटी के लिए अलग से वीडियो आएगी, वो आप उसमें मेंटेन करके बता देंगे। लेकिन अभी मेन मेरा फोकस डिस्काउंट पे है, तो उसको आप आराम से देखिए। तो मैं यहाँ पे जो है लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेस है, स्टेट, कंट्री है, स्टेट है, पिन कोड है, राम की सारी डिटेल है, पैन कार्ड अगर है उसका तो दे सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। दूसरा हम बनाते हैं मोहन का लेजर, जिसको हम माल बेचेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सनी डेप्टर। इसमें भी कोई डिटेल हम फिल नहीं करते हैं, जितना हमारा काम चल जाए सारा। फिर हम बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव का लेजर। डिस्काउंट रिसीव जो है हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है दोस्तों, ठीक है। और एक बनाते हैं डिस्काउंट गिवन, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए।
क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्काउंट देंगे तो हमारा खर्चा ही होगा, हमारा नुकसान है इसमें। अच्छा, और हम सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में बनेगा। दूसरा हम परचेस का लेजर बना लेते हैं। परचेस अकाउंट में बनेगा। अच्छा, ये हो गया। और भी अगर कोई लेजर याद आता है या कुछ छूट जाता है तो हम आगे बीच में बना लेंगे। अभी हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे हम अभी क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री से रिलेटेड अभी नहीं देखते हैं। अभी हम नॉर्मल अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट्स कैसे होता है मेंटेन। या हम ऐसा कर लेते हैं, चलो पहले अकाउंट ही देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और ये हमारा जो है वाउचर मोड खुला हुआ है। और अगर मान लीजिए कि हमारा क्या होता है कि हम जब भी कोई सामान परचेस करेंगे, हम सामान खरीदेंगे तो हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, तो जो सामान खरीदते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने की कंडीशन में हम जो डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट मान लीजिए कि हम 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, इट मीन्स कि 9,000 रुपया जो है मुझे करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आपको डीआर में क्या रखना है, परचेस। परचेस में मान लीजिए कि मैंने जो है, चूंकि आप अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट में देख लेता हूं। तो कैश डिस्काउंट में दिखाना जरूरी होता है डिस्काउंट का कॉलम। तो 10,000 और फिर क्रेडिट में आपका क्या रहेगा, कैश 9,000 और फिर कैश में क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव 1,000। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो गया और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये वो एंट्री है जो मैंने क्या की है, कैश डिस्काउंट के अंतर्गत की है। इसी तरह अभी मैंने चूंकि पेमेंट में चढ़ाया है, मैंने परचेस किया था और डिस्काउंट 1,000 रिसीव किया था 10%। मैंने ये बोला कि 10,000 रुपये मैंने कोई सामान खरीदा है और 10% के साथ, तो 10,000 का 10% 1,000, तो 1,000 डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 9,000 का पेमेंट हुआ, 1,000 डिस्काउंट रिसीव। ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये कैश डिस्काउंट है। सेम इसी तरह दोस्तों क्या करते हैं, हम F7 में चलते हैं और F7 में जाने के बाद, सॉरी F6 में जाने के बाद अब हम रिसिप्ट में दिखाते हैं। तो रिसिप्ट में क्या होता है कि आपका क्रेडिट है तो क्रेडिट हमेशा शेल होती है, आपको पता ही होगा। तो इसमें भी सेम केस हम देख लेते हैं, 10,000 रुपये। और डीआर में हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक तो कैश ले लेते हैं। कैश हमारा जो था 9,000 रुपये और यहाँ पे डीआर में डिस्काउंट गिवन का 1,000 रुपये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट जैसे एक्सेप्ट में कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। अब दूसरा हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में दोस्तों क्या करना होता है आपको, इसमें अलग से डिस्काउंट दिखाने की जरूरत नहीं होती। अभी जैसे आपको मैंने दिखाया अलग से कि 10,000, 9,000 और 1,000। इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको इसमें जैसे सेल ले लीजिए, रिसिप्ट में आपको क्या करना है कि क्रेडिट में सेल ले लीजिए और लेने के बाद आपको यहाँ पे 9,000 ले लेना है और लेने के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं कैश के साथ करना है। तो यहाँ पे 9,000, आपको वहां पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीद बेचा तो फिर मुझे 1,000 डिस्काउंट मिला, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होके यहाँ पे लिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसी तरह सेम आप पेमेंट वाउचर में भी करेंगे। अब दोस्तों ये तो था सिर्फ अकाउंट्स ओनली। अब हम दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम स्टॉक आइटम पे डिस्काउंट मेंटेन करते हैं। तो मैं यहाँ से इसके बैक आता हूँ और बैक आने के बाद इन्वेंट्री वाउच इन्फो में चलता हूँ और स्टॉक आइटम बनाता हूँ। स्टॉक आइटम बनाने के बाद, स्टॉक आइटम बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज करता हूँ शुगर। ठीक है, शुगर, चूंकि ये अभी मैंने यूनिट नहीं बनाई है तो पहले मैं यूनिट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो शुगर है वो केजी में होगा। तो
किलोग्राम में कर देता हूँ। और हमारा राइस होगा तो राइस भी केजी में ही चला जाएगा, एक ही सिंबल से काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा आइटम है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो हमारी नंबर में बिकती है। तो नोजेस, आपने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, इसमें बताया है डिटेल में। और अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम की तरफ। क्रिएट, इसमें मैं बनाता हूँ शुगर। यहाँ पे मैं लेता हूँ केजी। फिर यहाँ पे मैं दूसरा आइटम बनाता हूँ राइस, और यहाँ पे मैं लेता हूँ केजी। फिर मैं बनाता हूँ आपका कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे नोज रखता हूँ और उसके बाद एक्सेप्ट करता हूँ। अब दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और मैं सेल करता हूँ। F8 दबाना होता है आपको। F8 दबाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी रेफरेंस नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पे चूंकि बेचने के लिए मोहन था, चूंकि डेप्टर था, यहाँ पे सारी डिटेल आप लिख सकते हैं कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन कहाँ है, ये सारे ऑर्डर डिटेल्स दे सकते हैं। बायर की डिटेल्स दे सकते हैं, जो खरीदने वाला है उसकी डिटेल, नाम मोहन है, एड्रेस वगैरह, स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। तो चूंकि इसमें जीएसटी वगैरह नहीं है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस डिस्काउंट पे ही है। सेल्स के लेजर में हम सेल्स लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए कि आप 10 पीस लेते हो, 95 रुपए के हिसाब से। राइस आप लेते हो 20 केजी 40 रुपए के हिसाब से। सब मैं रियल रेट लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको भी अच्छे से रेट पता ही होगा। शुगर मैं लिख देता हूँ 15 केजी 35 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 2275 रुपए। 2275 रुपए दोस्तों आ गए। अब इस पे हमें डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट, चूंकि डिस्काउंट देंगे कि डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव, चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट गिवन का लेजर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद 275 रुपये देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं 275 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और ये टोटल देखिए डिस्काउंट गिवन से 275 रुपये का डिस्काउंट हो गया और ये टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2275 रुपये का जो सामान हुआ था, लेकिन 275 रुपये डिस्काउंट निकल गए, जिसमें से 2000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो आप इस मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं आपको F9 में परचेस करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर 134 है और डेट 1 अप्रैल की लेंगे और यहाँ पे पार्टी नेम जो है हमारा राम है, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। परचेस का लेजर यहाँ पे देखिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो 12 पीस है 100 रुपए के हिसाब से। चूंकि हम परचेस कर रहे हैं तो हम परचेस करेंगे 80 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे राइस जो है वो 30 केजी करेंगे हम 35 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे शुगर जो है 25 केजी वो हम करेंगे 20 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, चूंकि हम सामान खरीद रहे हैं इसलिए हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो हमको यहाँ से माइनस खुद ही लगाना होगा। और क्या करेंगे हम 510 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं 510 रुपये दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट लगा दूंगा, तो 2000 रुपये का फिर मैंने खरीद लिया और इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हर आइटम पे डिस्काउंट देना है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है। टैली एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, बस जरूरत है कुछ जानने की। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा बैक करता हूँ और मैं चलता हूँ फीचर में। आपको दबाना है F11। F11 दबाने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर में आना है F2। और यहाँ पे आप जब इंटर करते करते आएंगे
तो यहाँ पे लिखा है आपका यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस फीचर को क्या करना है, यस, और यस करने के बाद इंटर करना है। इंटर करते ही आप जब अकाउंटिंग वाउचर में पहुंचेंगे और इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप सेल करेंगे, मान लीजिए इस बार आप सेल करते हैं तो फिर पार्टी जो होगी वो मोहन होगी, एक ही पार्टी मैंने बना रखी है, और सेल्स करते हैं। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है हम लेते हैं 3 ठो 95 रुपए के हिसाब से, लेकिन इसमें मैं डिस्काउंट चाहता हूँ 1% का, तो 1 लिख के आप इंटर करेंगे तो देखिए 1% घट गया इसका दाम। अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह सेम राइस में, राइस आप ले लीजिए 5 केजी 40 रुपए के हिसाब से, देखिए 200। अब इसमें भी अगर मैं 2% 2 लिख के एंटर करूंगा ऑटोमेटिक 196 रुपए, 4% घट गया, 4 रुपए घट गए, सॉरी। अब यहाँ पे शुगर, यहाँ पे 4 केजी ले लेता हूँ 35 के हिसाब से 1.25 लिखता हूँ, और ये परसेंट में घट जाएगा 138 रुपया 25 पैसा। तो इस तरीके से दोस्तों हम हर आइटम पे डिस्काउंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस अपने जो बिल को, इनवॉइस को देखें कैसे। तो देखने के लिए आप डिस्प्ले में डे बुक में जा सकते हैं और जिसको ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, सेल किया है, तो सेल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और इसको अल्ट दबाना है, अल्ट पी दबाने के बाद एंटर करना है और खुल के आ जाएगा। अब इसको अगर जूम करना है तो अल्ट जेड करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल आ रहा है। मोहन को बेचा है इंडिविजुअल सर्विसेज ने, 3 सामान है और यहाँ पे डिस्काउंट के रेट वगैरह सारे कुछ है। दूसरे को देखना है तो दूसरा इनवॉइस ओपन करते हैं और इसको अल्ट पी इंटर। तो देख रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। देख रहे हैं डिस्काउंट गिवन 275 रुपए, टोटल कितना पे करना है 2000। इस एकदम आराम से इनवॉइस निकाल सकते हैं आप, इसमें बहुत ही चीज है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अब एक और चीज दिखाता हूं, जैसे अकाउंट्स बुक में लेजर में जाके आप डिस्काउंट गिवन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कितना कितना डिस्काउंट दिए। एक पे 1000 डिस्काउंट मिला है और एक जगह ये मिला है सेल्स का 275 रुपए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।